दोस्तों, यदि न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स है उनको आपको बेचना है तो आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज चाहिए। आज हम न्यूट्रिशन की नॉलेज देने वाले हैं एकदम बेसिक तरीके से और एकदम हिंदी भाषा में, स्पष्ट भाषा में, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यदि कोई नया व्यक्ति भी आज की इस ट्रेनिंग को देखेगा तो वो भी बहुत ही जल्दी न्यूट्रिशन को समझ लेगा। हालांकि हम न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स नहीं लाए हैं, हम पूरा एडवांस नहीं बताएंगे, कोई डीप नॉलेज नहीं बता रहे। आज हम इस तरीके से बता रहे बेसिक नॉलेज, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स होते हैं ये आखिर हैं क्या। ये जो न्यूट्रिशन होता है ये आखिर है क्या। हम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के बारे में कैसे लोगों को जानकारी दे सकते हैं। यदि जानकारी देनी है तो उसके लिए मस्ट है कि आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज हो। तो इसलिए बेसिक नॉलेज इस तरीके की बताऊंगा जिससे आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को समझने में आसानी होगी और उसे बेचने में भी आसानी होगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की इस ट्रेनिंग में जानेंगे न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन के फायदे क्या होते हैं, पीवीएमएफ क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जरूरी क्यों होते हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस हमको कमेंट्स में आए थे, हम वो आपको बताने वाले हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है, ये आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर सुनिएगा, लेकिन उसको समझने से और सुनने से पहले आपको जो मैं शुरू के 3 पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ही जरूरी होंगे। इसलिए इस ट्रेनिंग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको कुछ नया और एकदम रोचक ज्ञान मिलने वाला है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब कुछ हिंदी भाषा में बताने वाले हैं। हिंदी भाषा यानी सिंपल भाषा में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए दोस्तों, किसी भी रोग के इलाज में जरूरी है उसकी रोकथाम। उसकी रोकथाम यानी देखो दोस्तों, एक कोई भी रोग हो जाता है हमको, एक तो होता है हम उस एलोपैथी की दवाइयां लें और हम उसको ठीक कर दें। तो क्या वो ठीक हो जाएगा? जी, आप सोचेंगे बिल्कुल जल्दी, हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होगा, उसकी रोकथाम नहीं होगी। आज मुझे जुकाम होता है, या मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी ले लीजिए, मान लीजिए मुझे ब्लड प्रेशर होता है, मैं उसकी गोली ले लेता हूँ, मुझे डॉक्टर गोली लिख के देता है, मैं उसकी गोली लेता हूँ, तो मेरा आज ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं होगा? क्योंकि उसकी रोकथाम नहीं हुई है। उसका एक टेम्परेरी इलाज तो हो गया है, लेकिन उसकी रोकथाम नहीं हुई है। उसका कोई गारंटी नहीं कि आगे होगा या नहीं होगा। ऐसे ही शुगर है, शुगर की रोजाना लोग गोलियां लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती है। थायराइड की रोजाना बीमारी लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती है ना। तो इसलिए रोग जो भी है उसका इलाज से ज्यादा जरूरी है कि उसकी रोकथाम की जाए, है ना। उसको बिल्कुल ही रोक दिया जाए, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। समझ में आया दोस्तों? इलाज क्या हुआ? एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया और रोकथाम हुआ परमानेंट सॉल्यूशन। तो हमको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। तो दोस्तों, रोकथाम के लिए जरूरी क्या है? सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में शरीर में होने चाहिए, है ना। भाई, रोकथाम मतलब क्या? कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। तो इसलिए क्या चाहिए हमको? कि सारे जो भी हमारे अंदर पोषक तत्व चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में शरीर में होने चाहिए। क्योंकि किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी हो गई तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे आपको जुकाम होता है, तो दोस्तों अंदर कोई ना कोई तो कमी होगी ना। अंदर मान लो किडनी की कोई बीमारी हो जाती है तो गारंटेड कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी होगी। तो पोषक तत्व की कमी द्वारा ही शरीर में कोई ना कोई बीमारी होती है। यदि उस बीमारी को रोकना है तो क्या हमको गोली लेनी है? नहीं, तो नहीं, गोली नहीं लेनी है एलोपैथी की। हमको वो न्यूट्रिशन लेना है, वो पोषक तत्व लेना है जिससे वो बीमारी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, शरीर में 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 7 पोषक तत्व कौन से हैं हम पहले इनको जानेंगे। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। हालांकि इसमें 6 लिखे हुए हैं, 7वां होता है फाइबर। तो हम सबको जानते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भाई, एक बात है कि 7 के 7 पोषक तत्व तो हमारे शरीर में होने चाहिए, जी होने चाहिए, लेकिन एक मात्रा में भी होने चाहिए। डेली कुछ ना कुछ मात्रा शरीर को पोषक तत्वों की चाहिए ही चाहिए। तो अब हमारे शरीर को कितनी, किस विटामिन, किस मिनरल्स या किस कार्बोहाइड्रेट्स या किसी भी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट की हमको कितनी मात्रा चाहिए, इसको निर्धारित किया WHO ने। WHO क्या कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को RDA कहा जाता है। यानी जो तो हमको लेना है उसको कहा जाता है RDA। ठीक है, ये RDA के निर्धारण WHO करता है या फिर NIN जो हमारी इंडिया का न्यूट्रिशन सेंटर है वो करता है। तो ये RDA को आप ध्यान रखना, आगे आपको काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे पोषक तत्वों की कमी से आखिर होता क्या है। पोषक तत्वों की कमी से बालों का झड़ना हो सकता है, कोई डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, रक्तचाप हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, मसल्स या बोन्स की कमजोरी हो सकती है, मौसमी बीमारियां हो सकती है, एनर्जी में कमी हो सकती है, इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, त्वचा संबंधित समस्याएं हो सकती है, श्वसन संबंधित समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं। लगभग हर एक बीमारी में पोषक तत्वों की कमी ही होती है।
यानी पोषक तत्वों की कमी से ही कोई ना कोई बीमारी होती है, ये आप ध्यान में रखना। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए 30% व्यायाम चाहिए, 70% पोषण चाहिए, है ना। यदि आपको 100% स्वस्थ रहना है तो उसमें 70% डाइट का काम करता है। यानी जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण ही कहा जाता है दोस्तों। यानी 70% क्या काम करेगा, हमारे अंदर जो पोषण जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जो भी आप बोल लीजिए, वो काम करता है। व्यायाम भी जरूरी है, लेकिन 30% व्यायाम तो हम एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं, लेकिन व्यायाम सब कुछ नहीं होता ना, वो तो केवल 30% है। तो 70% हमको ध्यान देना चाहिए पोषण पे। आजकल के लोग जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल रहोगे, लेकिन उसके साथ में आपको 70% पोषण पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग 100% व्यायाम पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको उतना का उतना, उससे डबल ट्रिपल आपको ध्यान देना पड़ेगा आपकी डाइट पर, आपके न्यूट्रिशन पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जल की बात करते हैं पहले। अब जल की तो मैं क्या बात करूं दोस्तों, वैसे कोई ये पोषक तत्व है नहीं, लेकिन अन्य पोषक तत्वों के परिवहन का काम ये करता है ना। अंदर जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसको पोषक तत्वों की श्रेणी में डाल दिया कि सबसे जरूरी होता है पानी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पानी जो होता है शरीर के हर एक ऑर्गन में होता है, हर जगह 80-80, 90-90% पानी ही पानी होता है, इसलिए हमारा शरीर पानी से ज्यादा बना हुआ है। लेकिन होता क्या है, प्यास लगने पर पानी को पिया जा सकता है, इसलिए इसकी कोई कमी नहीं रहती है। इसकी कमी होती है तो हम आगे ऊपर से सीधा सा बस पानी पी सकते हैं, इसकी कोई आरडीए वगैरह निर्धारित नहीं है। आप रोजाना कुछ लीटर पानी पियो और स्वस्थ रहो, है ना। तो पानी तो क्या है, प्यास लगने पर हम पी सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी वो महत्वपूर्ण है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत होते हैं दोस्तों। ऊर्जा, एनर्जी जो हमारे अंदर आती है उसका मुख्य स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर को ये आसानी से मिल जाते हैं। आप आलू ले लो, आप गेहूं ले लो, या फिर आप जो हम कुछ भी खाते हैं, चावल वगैरह कुछ भी खाते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट्स पर भी हमको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा फैट्स होता है। और फैट्स की मैं बात करूं तो दोस्तों ऊर्जा का सघन स्रोत, कई विटामिन के अवशोषण में सहायक, और मस्तिष्क का 60% हिस्सा इससे बना है, और फैट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। समझ में आप बात करो, क्योंकि फैट्स ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है और कई विटामिन के अवशोषण में भी यह सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात है, मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है उसका 60% भी हिस्सा फैट से बना हुआ है। तो फैट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको बराबर लेना है। फैट्स के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, फैट्स के प्रकार होते हैं कुछ, सफा, पुफा, मुफा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जो राइस ब्रान ऑयल में संतुलित पाए जाते हैं। तो दोस्तों फैट्स का सबसे मुख्य स्रोत होता है तेल या घी। तो आप तेल या घी में सबसे बेस्ट राइस ब्रान ऑयल, आप उसको खाएंगे तो आपको सभी प्रकार के फैट्स मिल जाएंगे उचित मात्रा में। तो इसलिए फैट्स को भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने पानी बता दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स बता दिया और फैट्स बता दिया। इन तीनों पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। और फोकस क्या करना है उसको आप देखो, PVMF यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। बहुत ही मुख्य टॉपिक अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर जो 4 बचे हुए पोषक तत्व हैं, इनकी क्या जरूरत होती है और इन पर हमें ध्यान क्यों देना है। क्योंकि इन चारों की भूख हमें नहीं लगती है। पानी की प्यास लगती थी, कार्बोहाइड्रेट्स की भूख लगती है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, भूख लगती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। और फैट्स के लिए हम तेल और घी तो वैसे रोज खाते ही हैं, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये PVMF है, इन पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमको नहीं चाहिए, लेकिन इनके प्रकार बहुत सारे होते हैं ना। चलिए मैं आपको पहले प्रोटीन के बारे में बताता हूं दोस्तों प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। कई प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे प्रोटीन बने होते हैं। और दोस्तों प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताऊं, तो एक तो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोटीन, और दूसरा मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप कहेंगे मसल्स के लिए अच्छा होता है तो जो बॉडी बिल्डर है वो वही प्रोटीन लेंगे। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है, आपको सबसे पहले मसल्स को समझना पड़ेगा। मसल्स हमारे शरीर में हर एक कार्य में काम आती है। छोटे से छोटे काम में भी मसल्स आपको काम आती है ना। इसलिए मसल्स का फिट रहना जरूरी है। मसल सही रहेगी तो हम कोई भी काम कर पाएंगे। और मसल्स के स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, मसल्स हर जरूरी कार्य में काम आती है। अब क्यों, कैसे कैसे काम आती है मैं आपको बताता हूँ। इम्यूनिटी में मसल्स आवश्यक है, बच्चों के शारीरिक विकास में मसल्स जरूरी है, पुरुषों को फिट और सुगठित शरीर के लिए मसल्स जरूरी है, भारी चीजों को उठाने के लिए मसल्स जरूरी है, चलने और दौड़ने के लिए मसल्स जरूरी है, कई बीमारियों से बचने के लिए मसल जरूरी है, महिलाओं को सुंदर दिखने के लिए मसल जरूरी है, मोटापे को कम करने के लिए मसल जरूरी है, सब्जी का थैला उठाने के लिए मसल जरूरी है, बच्चों को अपनी बाहों में उठाने के लिए मसल जरूरी है, खाना बनाने के लिए मसल जरूरी है, साफ सफाई करने के लिए, रोजाना के कामकाज करने के लिए, हर समय स्वयं के वजन को उठाने के लिए भी चाहिए, और बुजुर्गों को टहलने के लिए मसल्स की जरूरत है। बच्चों के साथ खेलने के लिए मसल चाहिए, बीमारियों से बचने के लिए मसल चाहिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए मसल चाहिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए मसल चाहिए। क्योंकि दोस्तों मसल्स हर एक काल में इंपॉर्टेंट है।
और दोस्तों मसल्स को स्वस्थ रखना है तो किसको जरूरी है, प्रोटीन जरूरत है ना। और मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन की हमें भूख नहीं लगती है लेकिन हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रोटीन को भी हमें लेना बहुत जरूरी है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स। दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं, शारीरिक संरचना के रखरखाव में, वृद्धि व विकास में और इम्यूनिटी बढ़ाने में दोनों के दोनों सहायक होते हैं। ये दोनों बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं और इनकी हमें कोई भूख नहीं लगती है, लेकिन हर एक विटामिन हर एक मिनरल की कमी से हमें कोई ना कोई बीमारी होती है, जिसको आपने बचपन में साइंस में भी पढ़ा होगा दोस्तों। हर एक विटामिन की कमी से हमें कोई ना कोई रोग होता है, इसलिए हर एक विटामिन अपने आरडीए के अनुसार हमको चाहिए ही चाहिए। वैसे तो इनके करोड़ों फायदे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ फायदे इसमें बताए हैं। दोस्तों विटामिन एंड मिनरल्स की और बात करूं मैं, ये एकदम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं और शरीर के अंदर सभी कार्यों को करने में मदद करते हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, खून जमने की प्रक्रिया, मांसपेशियों का विस्तार, शरीर का विकास, हड्डियों की मजबूती, दिल का धड़कना, दिमाग के तंतुओं की सभी प्रकार की क्रिया, शरीर में पानी का बैलेंस, घाव भरने की प्रक्रिया आदि। यही कारण है कि वे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे चलते फाइबर की तरफ। अब फाइबर्स क्या, फाइबर की है डाइटरी फाइबर की, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। डाइटरी फाइबर यानी पाचन योग्य फाइबर कहते हैं दोस्तों। आहार में उपस्थित फाइबर तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं किंतु मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का अत्यावश्यक योगदान करते हैं। फाइबर शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं, यानी फाइबर पचता नहीं हमारे शरीर में, लेकिन जो हमारा पाचन है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है फाइबर। यानी फाइबर हमारी पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में योगदान देता है, लेकिन खुद नहीं पचता है दोस्तों, इसलिए फाइबर भी जरूरी है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, पीवीएमएफ जो है प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अब समझिए आप सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, संतुलित पीवीएमएफ कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि हमको पीवीएमएफ संतुलित चाहिएगा ना भाई। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जल तो मैंने आपको बताया, जो 3 शुरू में बताए थे वो तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन पीवीएमएफ आसानी से नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा और क्या क्या सारे रूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आप पीवीएमएफ कैसे प्राप्त कर सकते हो, दैनिक आहार से प्राप्त कर सकते हो। आप जो खाना खा रहे हो उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होता है, फाइबर्स भी होता है। ठीक है, तो आप वो खाने से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि आजकल आहार में हमारे रोज का जो खाना है, आप जो भी थाली वगैरह खाते हो, उसमें क्या है कि पोषक तत्व आसानी से नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल खाने में ऑर्गेनिकता की कमी है, ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा हमको। आज आप देखेंगे कि फसल जो होती है उसमें जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, ऑर्गेनिक खाद नहीं डाली जाती है, रसायन वगैरह डाले जाते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या हो रहा है, इससे सारे उसके अवशोष जो न्यूट्रिशन होता है सबका सब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हैं और हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दूसरा, आजकल देखेंगे आप इंजेक्शन लगा करके फलों को सबको बड़ा कर दिया जाता है, सब्जियों को बड़ा कर दिया जाता है, मैच्योर कर दिया जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी बिके और अच्छे से अच्छा दिखे। उसके कारण भी हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि यदि इंजेक्शन लगा के चीज़ों को बड़ा करेंगे तो सीधी सी बात है हमें वो न्यूट्रिशन भरपूर नहीं देगा। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग। दोस्तों आजकल फूड प्रोसेसिंग बहुत बढ़ गई है। आप देखेंगे लोग आजकल यूट्यूब से देख देख के ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जिससे क्या है कि बार बार किसी चीज़ को गर्म करना, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ों को डालना, बहुत बड़ी फूड प्रोसेसिंग हो गई है, जिससे क्या सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है चीज़ों का। आप देखते थे जैसे लोग खाते हैं ना, उबला हुआ चीज़ खाते हैं या उसको कच्चा खाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ों को विदेशों में भी खाते हैं, तो उससे क्या उसका जो सारा न्यूट्रिशन होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि आजकल फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितने भी मैदे में पता नहीं हम क्या क्या मिला करके खाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा। तीसरा, फास्ट फूड। आजकल फास्ट फूड इतना बढ़ गया है दोस्तों, जिससे न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा ना, उल्टा जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन है वो भी खत्म हो रहा है। हमारी इम्यूनिटी है जो खत्म हो रही है, स्टेमिना वो खत्म हो रहा है। हम मोमोज खाते हैं, हम ये पिज्ज़ा खाते हैं, हम ये बर्गर खा रहे हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं ये सब हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये चाउमीन वगैरह खाते हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में मैदा ही मैदा जा रहा है, और मैदा हर जगह चिपकता है, आंतों में चिपकता है, जिससे हमारा डाइजेशन खराब होता है, भूख कम लगती है और न्यूट्रिशन तो 1% भी नहीं मिलता, और जो मिला हुआ होता है पहले से वो भी खत्म होता रहता है। यानी शरीर को बिगाड़ने का काम करता है फास्ट फूड। इसके बाद में अवशोषण की कमी भी आजकल हो गई है दोस्तों। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, आजकल का खान पान ऐसे हो गया, जिससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है, अवशोषण क्या होता है, जो खाना है हम जो खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशन निकालने की पावर होती है अवशोषण, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और वो यदि कम होगी तो हम न्यूट्रिशन का अवशोषण नहीं कर पाएगा हमारा शरीर। तो ये 4 कारण है जिससे हमारा जो खाना है दोस्तों रोजाना का, उससे हमें पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। तो क्या करें दोस्तों, है ना। आप पोषक तत्वों को सीधा उनके स्रोत से भी ले सकते हो,
देखो, एक तो खाना होता है, खाने में सब चीज़ें मिली होती है, लेकिन जैसे हमारे अंदर अगर विटामिन सी है तो हम क्या करेंगे, संतरे को खा लेंगे। हम विटामिन डी की कमी तो बादाम को खा लेंगे। आपने सुना होगा ना, बादाम में विटामिन डी बहुत है, दूध में कैल्शियम बहुत होता है, पालक में मैग्नीशियम बहुत होता है ना। तो दोस्तों, हम ये भी तो कर सकते हैं कि खाना तो खा ही रहे हम, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, जैसे विटामिन सी की कमी है तो संतरा खा लेंगे, डी है तो बादाम खा लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें दिक्कत ये है कि आप कितनी चीज़ें खाओगे। अब आपको 13 विटामिन और 13 मिनरल्स मान लो कि रोजाना चाहिए ही चाहिए, रोजाना चाहिए, है ना। तो क्या रोजाना आप इतने फ्रूट्स खाओगे क्या? देखो, ये जो फ्रूट्स के मैंने नाम लिखे हुए ना इधर, मैंने ये लिखे हैं कि आपको रोजाना कितने कितने फ्रूट्स खाना है। अब जैसे अगर आपको स्वस्थ रहना है तो रोजाना आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, रोजाना 115 ग्राम सनफ्लावर सीड्स खाओ, 280 ग्राम फल खाओ, 15 ग्राम स्ट्रॉबेरी, 120 ग्राम राजमा, 6 ग्राम बादाम, 25 ग्राम ग्रीन टी, 15 ग्राम मूंगफली, दूध। मतलब इतनी सारी चीज़ें आप रोज खा सकते हो क्या? जी बिल्कुल, आप नहीं खा सकते। आप क्या, मैं भी नहीं खा सकूंगा, क्योंकि इतना सब जो आप खाओगे ना, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना। रोजाना आप हिसाब भी नहीं लगा पाओगे मुझे आज क्या खाना है, कितना करना है ना। पूरी डाइट आप फॉलो ऐसे नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल नहीं है ना। और दूसरा, ये चीज़ें खा भी लो ना आप एक बार, चलो महंगा पड़ रहा है, बहुत अमीर हो आप खा लोगे, लेकिन ये सब अंदर अवशोषित नहीं होगा ना। इतना सब खाते रहोगे तो ये अवशोषण नहीं होगा और दूसरी बीमारियां फैला लेगा, ठीक है। इसलिए इनके आपको एक्सट्रैक्ट लेने होंगे। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और शुद्ध रूप से मिल जाते हैं। अभी क्या होता है एक्सट्रैक्ट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं लाइकोपिन का। अब टमाटर है, टमाटर, है ना। आपको एक न्यूट्रिएंट होता है लाइकोपिन नाम का, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। आपको यदि लाइकोपिन चाहिए तो आप क्या पूरा टमाटर खा लोगे क्या? नहीं, आपको उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के खाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट यानी उसकी वो चीज, वो सत्व जिसमें लाइकोपिन है ना। तो वो लाइकोपिन हम खा लेंगे, तो इससे हमको जो लाइकोपिन है वो मिल जाएगा, पूरा का पूरा टमाटर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, हम ऐसे एक्सट्रैक्ट खा नहीं सकते और हम खुद निकाल नहीं सकते। उसका क्या प्रोसीजर होता है वो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब चलिए, नीम एक्सट्रैक्ट है। आपको नीम का पावर चाहिए, नीम के जो अंदर न्यूट्रिशन है वो चाहिए। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे नीम के पत्ते खा लो, आप नीम का एक्सट्रैक्ट खा सकते हो, उसका सत्व खा सकते हो। वो आपके शरीर में जाएगा तो नीम का सारे गुण दे देगा। अब जैसे सोया आइसोलेटेड प्रोटीन है, आपको प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन खाओगे रोज। अब सोयाबीन खाने से दिक्कत क्या होगी कि सोयाबीन में आपको प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन जो सोयाबीन, तो अभी मान लो 100% सोयाबीन है, उसमें से जो 1% चीज़ है वो प्रोटीन है, वो आपको मिल रही है। बाकी जो 99% है वो तो कचरा है ना। वो आप कचरा खा लोगे तो उससे आपका अवशोषण खराब हो जाएगा, वो पाचन भी नहीं होगा, आपको पचेगा नहीं, तो और ज़्यादा बीमारियां हो जाएगी आपको। यानी हमको यदि कोई चीज़ चाहिए तो हम पूरा का पूरा उसका स्रोत को खा नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया ना, यदि आपको विटामिन डी चाहिए तो आप पूरा का पूरा बादाम खाओगे या इतने सारी फ्रूट्स वगैरह खाओगे, तो वो सही नहीं, आपको उसका एक्सट्रैक्ट खा लो। अब जो सोया आइसोलेटेड प्रोटीन क्या होता है, सोया में से निकला हुआ शुद्ध रूप प्रोटीन का, है ना, उसका जो 1% प्रोटीन होता है वो निकाल के दे देते हैं हमको। समझ गए बात को? तो इसलिए हमको एक्सट्रैक्ट बहुत जरूरी होता है, हम उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट कैसे ले सकते हैं, हमें दैनिक मात्रा में नहीं पता है, और अलग अलग एक्सट्रैक्ट लाएंगे कहाँ से, ठीक है दोस्तों। एक्सट्रैक्ट को लेने के लिए आप सोचोगे कि मैं सोया में से प्रोटीन निकाल लूंगा, नीम में से नीम का सत्व निकाल लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम खुद ही एक्सट्रैक्ट नहीं ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें पता नहीं है ना दैनिक मात्रा में कितनी लेना है ना। हम सब गूगल पे तो सर्च करेंगे नहीं एक एक चीज़ों को कि हमें विटामिन सी इतना चाहिए, विटामिन डी इतना चाहिए, और फिर हम उनके स्रोतों को ढूंढेंगे, फिर उनमें से अर्क निकालेंगे, फिर उस अर्क को एक साथ मिला के खाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, ये साइंटिफिक चीज़ है। हम उसका अर्क नहीं निकाल सकते, हम उसको ले नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में क्या होता है कि एक गोली का, कैप्सूल का या टैबलेट का फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। न्यूट्रिशन कैसे डाला जाता है, ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट बताया उस तरीके से डाला जाता है। वो सब डाल देंगे, फिर एक टैबलेट बन जाती है और हम उसको डेली ले लेंगे, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें क्या पहले से ही सब निर्धारित मात्रा होती है कि इतनी निर्धारित मात्रा में ये है, इतना निर्धारित मात्रा में ये है ना। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या मिल जाता है, एक तो सस्ता विकल्प है ये हमारे लिए। हम इतने सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फल फूल खाएंगे, उससे अच्छा है कि हम एक टैबलेट को खा लें। इस टैबलेट पर हमको सब मिल जाएगा और वो सस्ते में मिल जाता है दोस्तों, है ना। दूसरा, शुद्ध रूप मिल जाता है। मैंने जैसा कि बताया आपको, नीम का एक्सट्रैक्ट चाहिए तो पूरा नीम खाने की जरूरत नहीं है, चबा नहीं सकोगे उसको आप, एक्सट्रैक्ट चाहिए तो यानी शुद्ध रूप हर चीज़ का इसके अंदर मिल जाता है। तीसरा, आरडीए के अनुरूप मात्रा मिलती है। आरडीए मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होती है ना, किसी भी चीज़ को लेने की मात्रा, वो भी डेली में। तो डेली आपको कुछ लेना है तो उसकी मात्रा आपको तो पता नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिशन बेचता है उसको तो पता है। तो वो सप्लीमेंट्स में उसी मात्रा में वो चीज़ डाली जाती है। और नेक्स्ट, आसानी से अवशोषण, इसका आसानी से अवशोषण भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना है। एक तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एक दवाई नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है दोस्तों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम बीमार होते हैं, मान लो मेरे अंदर विटामिन सी की कमी हुई और मैं बीमार पड़ गया, कोई एक रोग हो गया विटामिन सी की कमी से। अब मुझे डॉक्टर ने कोई दवाई लिख के दी, मैंने उसे लिया और मैं ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन यदि आप सोचो, मैं जब स्वस्थ था और मैं उसी समय विटामिन सी को अपने अंदर भरपूर कर लेता, तो क्या मुझे वो बीमारी होती? नहीं होती ना। तो ये कोई दवाई हुई क्या विटामिन सी? नहीं ना। इसी प्रकार से जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, ये भी कई सारे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन जो भी होते हैं वो सब है। तो वो हमको कब लेना है? बीमार होने पर या बीमार होने से पहले? बीमार होने से पहले लेना पड़ेगा। तो क्या ये दवाई हुई? नहीं, ये कोई दवाई नहीं है जो हम बीमार होने पर लेंगे। ये तो एक तरह का खाना है जो हमको अब रोज लेना है, जिससे क्या होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई बीमारी लगेगी ही नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक दवाई नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खाने का विकल्प नहीं है। भैया आप सोचो मैं खाना नहीं खाऊं, सिर्फ यही खा लो, तो ऐसा नहीं है। हमको भूख भी तो मिटानी है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। तो इन सबके लिए खाना तो खाना ही है, लेकिन साथ में हमको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में लेने हैं, यानी दोनों ही जरूरी है। केवल खाना जरूरी नहीं है और केवल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, दोनों का मिक्सअप हमारा संपूर्ण आहार हो जाता है। तीसरा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको लेना पड़ेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, खाना प्लस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दोनों जरूरी है। तो ये थी आज की न्यूट्रिशन की जानकारी दोस्तों। यदि आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचना है तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी आज मैंने आपको बताई है। मैंने आपको ये बता दिया कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होता है, क्या जरूरी होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, पीवीएमएफ है ना, वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया दोस्तों। अब आप रिवर्स में जाइए दोस्तों। अब आप सोचिए, न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन मिनरल्स है ना। आपको समझ में आई बात? उसकी एक टैबलेट में इतनी सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि सारे के सारे एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से आए? वो एक सोर्स से है, जैसे लाइकोपिन है तो टमाटर से आएगा, विटामिन डी है तो बादाम से आएगा, इस तरीके से चीजें आती है उसके अंदर। फिर हम उसे एक टैबलेट को लेते हैं तो हमारे अंदर वो सारी की सारी चीजें मिल जाती है। तो आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों न्यूट्रीचार्ज वुमेन जरूरी है, न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों जरूरी है, ओमेगा क्यों जरूरी है। अब जैसे ओमेगा है तो उसके अंदर केवल ओमेगा 3 का सप्लीमेंट डाल दिया है ना, तो ये एक्स्ट्रा का खेल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज मिली होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों, इस तरीके से सेशन आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब पर, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। हालांकि न्यूट्रिशन बहुत ही डीप लर्निंग है, पूरी की पूरी साइंस की ये एक साइंस का सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतनी आसानी से इसलिए समझाया है ताकि आप किसी को न्यूट्रिशन जब समझाने जाओ तो आसानी से समझा सको। क्योंकि आपके पास में सवाल बहुत आते हैं ना कि ये दवाई है क्या, इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे क्या, ये हम क्यों ले, खाना तो खा ही रहे हैं, फ्रूट्स खा लेंगे। तो उसके लिए आपको सवाल उत्तर आपके पास में होने चाहिए, इसलिए आज की ट्रेनिंग का हमने ये बंदोबस्त किया। दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है, इसलिए हो सकता है आपको आवाज़ में कोई दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों मुझे आज ये ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करनी थी, इसलिए हमने ख़राब आवाज़ में भी इसको एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको समझ में जरूर आया होगा। और यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। और कमेंट में एक चीज़ आपको जरूर बताना, यदि आपने पूरी नॉलेज ली आज की तो मुझे जरूर बताना कि आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें और तरीके से आपको जानकारी प्रदान करूंगा और आपको न्यूट्रिशन बेचने में काफ़ी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने हर एक प्रोडक्ट की जानकारी दे रखी है, न्यूट्रिशन की जानकारी दे रहा हूँ, है ना। आज मैंने क्या किया, आज कोई प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दी, आज केवल न्यूट्रिशन की जानकारी दी, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, आपका प्यार हमें मिलता है इस सब्सक्राइब बटन से, तो इसलिए सब्सक्राइब को जरूर दबा के रखिएगा दोस्तों। और एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स हम ला रहे हैं, उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है हमने, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो में बात करी हुई है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा, इसमें हम लगातार अपडेशन कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त विशाल खटवानी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे न्यूट्रिशन की जानकारी के लिए, और हर तरीके की जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशंस में, तब तक के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। धन्यवाद।